हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो ट्रिग्नोमेट्री के पिछले लेक्चर में हम लोग कंपाउंड एंगल का कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ टाइप का क्वेश्चंस किए थे। आज जो हम लोग न्यू टाइप का क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो चलिए ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए मैथ्स विद आर के सिंह। ये जो है आज का जो लेक्चर है, ये जो चैनल है आपका बोर्ड लेवल का चैनल है। कंपटीशन के लिए रैंकर्स बैच होता है, रैंकर्स बैच है जिसमें कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बता दिए हैं। देखिए, जो बच्चे इंटरेस्टेड है बोर्ड के लिए वो इस चैनल को फॉलो करेंगे। और और इसी चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट है जिसका, जो कि रैंकर्स बैच के लिए वो बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बोर्ड लेवल का क्वेश्चन का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज जो है प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कन्वर्टिंग सम्स और डिफरेंस। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग मतलब चेंज सम्स और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर ये सम्स है या डिफरेंस हो सकता है, इनटू प्रोडक्ट में है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट मेथड देखिए, इसको दो मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड देखिए कि ये आपका कॉस थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, साइन थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। देखिए ए यहाँ पर 1 है, बी आपका -1 है। ठीक है, अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। आपको क्लासिक एक्सप्रेशन बताया गया है। तो यहाँ पर 1/1 स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, कॉस 18 डिग्री -1/1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन 18 डिग्री। ये LHS है, ये आपका LHS है, साइन 18 डिग्री है। तो यहाँ पर 18 डिग्री हो गया। तो अब जो है यहाँ पर जितना से डिवाइड किए हैं उतना से आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, उतना से आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर LHS आपका ये है, √2 से डिवाइड किया है तो √2 से मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब √2 है, देखिए ये लाना है √2। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लाना है, √2 लाना, ये आ गया है। अब इसको वो साइन के टर्म में लाना है। इसको आप साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं, और ये कॉस 18 डिग्री है ना। कॉस क्या है, 18 डिग्री है। ये 180 दिख रहा है, लग रहा है 18 डिग्री, ऐसे ही लिखना है। ये हो गया कॉस 18 डिग्री माइनस ये आपका कॉस 45 डिग्री, और ये साइन 18 डिग्री हो गया। अब फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है, ठीक, क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है। 45 माइनस 18 27 डिग्री हो जाएगा। तो √2 ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा √2 27 डिग्री। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है देखिए, सेकेंड मेथड आपको बताते हैं। सेकेंड मेथड में इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। LHS जो है आपका कॉस 18 डिग्री है माइनस साइन 18 डिग्री है, यही है ना। हाँ, कॉस 18 माइनस साइन 18 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा, या साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तब लगेगा जब दोनों सेम टाइप का ट्रिमेटिकल फंक्शन हो। तो यहाँ कॉस 18 है, यहाँ साइन 18 है। इसको क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, या तो दोनों कॉस में आ जाए या तो दोनों साइन में आ जाए। तो इसको हम कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा
वो कॉस थीटा होता है। अब फायदा हमको क्या मिला कि दोनों कॉस में आ गया। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का यहाँ ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला जो होता है दोनों साइन होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी 18 डिग्री, साइन आपका 18 डिग्री यहाँ पर, अब प्लस सी प्लस डी, बार बार यहाँ 7 ये डिग्री की जगह पर इंटू हो जाता है, 72 डिग्री बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होगा। यहाँ डी आपका देखिए याद रखेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन होता है, लेकिन डी माइनस सी बाई 2 होता है। तो ये 72 डिग्री माइनस 18 डिग्री बाई 2 हो गया। ये आपका 2 साइन 90 होगा बाई 2, 45 डिग्री हो गया। ये साइन आपका 36 डिग्री और ये बाई 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका ये आपका 36 डिग्री बस 72 में आपका 18 डिग्री 54 डिग्री सॉरी, ये 54 डिग्री हो गया। ये आपका 54 डिग्री हो गया अब बाई 2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। आइए साइन 27 डिग्री हो गया, ये √2 कैंसिल हो गया, √2 बचा, ये √2 साइन 27 डिग्री हो गया। इस मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी थीटा बी साइन थीटा बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, जिसको क्लासिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो उसको उस मेथड से बना सकते हैं और इस मेथड से बना सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आपको फॉलो करना है, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि हमेशा जो है हमेशा आपको वो क्लासिक इक्वेशन तो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए, साइन 2a, साइन 4a, साइन 5a, कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 4a, कॉस 5a, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले इसको दो मेथड से बताते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड क्या, जो आपको आसान लगेगा, दो मेथड से बता रहे हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन दो मेथड से बनने लायक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो है आपका, देखिए ये दोनों एंगल को ऐड कीजिएगा तो 6a होगा, और ये दोनों एंगल को ऐड कीजिएगा 6a होगा। तो हमको पेयर बनाना है, ग्रुप बनाना है कि इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड्स, यानी पहला से जैसे बिगिनिंग से फर्स्ट, सेकंड अंतिम से फर्स्ट का ग्रुपिंग बनाना है। तो ग्रुप बनाने से फायदा क्या होगा कि बताते हैं कि कॉमन लेने में आसान होगा। तो देखिए कैसे ग्रुप बनाएंगे, साइन ए और साइन 5a ये हो गया, अब प्लस ये ग्रुप बनाना है जिसके दो एंगल का सम बराबर आ जाए, ये हो गया। सिमिलरली यहां पर वही होगा, कॉस ए प्लस कॉस 5a और प्लस कॉस 4a और कॉस 5a, कॉस आपका 5a। ऐसा है, यहां साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ए प्लस 5a बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 5a है ना, 5a प्लस माइनस a 4a बाई 2 हो जाएगा, तो 4a बाई 2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर, या रुकिए इसको क्लियर एक स्टेप लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर
पहले समझ लीजिए, शॉर्टकट करना तो आपका अपने हाथ का चीज है। 5a माइनस बाई 2 हो गया प्लस, अब देखिए यहाँ पर फिर वहां साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, तो साइन सी प्लस साइन डी जब लगेगा यहाँ पर, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2a प्लस 4a बाई 2 इंटू कॉस, है ना, कॉस आपका, देखिए इसको फिर से लिखते हैं, थोड़ा यहाँ हिचपिच हो जाएगा, मतलब कि हौच, मतलब क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं, अट जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर से समझिए, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ए प्लस 5a बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, हमको सी इसको मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, तो कॉस सी माइनस डी बाई 2 जो है 5a प्लस माइनस ए, 5a माइनस ए बाई 2 हो गया, प्लस इसको सी मान लीजिएगा, इसको डी मान लीजिएगा, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2a प्लस 4a बाई 2 इंटू कॉस 4a माइनस 2a बाई 2। अब जो है यहाँ पर नीचे वही बात करना है, नीचे आपको वही लिखना है, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ए प्लस 5a बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 5a माइनस ए बाई 2। सिमिलरली यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होगा, 2 कॉस 2a, 2 कॉस ए, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर 4a है, 2a प्लस 4a है, इसको थोड़ा सा गलती से यहाँ पर 4 5 की जगह पर 4 लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 कॉस, देखिए यहाँ 2a प्लस, और यहाँ पर कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा, तो कॉस 4a माइनस 2a बाई 2 हो गया। अब देखें यहाँ पर ये 2 साइन 3a हो जाएगा, और यहाँ आपका कॉस 2a हो जाएगा, तो अब जो है यहाँ 2 साइन 3a इंटू कॉस क्या होगा देख लेते हैं, 2a होगा, 2a होगा, फिर 2 साइन 3a होगा इंटू कॉस, इसको भी देख लिया जाए, देखते हैं इसको क्या होगा, कि ये a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना, a हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 2 कॉस 3a इंटू कॉस 2a हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉस 3a इंटू कॉस a हो जाएगा। अब 2 साइन 3a न्यूमरेटर से कॉमन हो जाएगा, 2 साइन 3a न्यूमरेटर से कॉमन हो जाएगा, तो कॉस 2a प्लस कॉस a, और ये जो है आपका 2 कॉस 3a कॉमन हो जाएगा, कॉस 2a प्लस कॉस a हो जाएगा। अब ये जो स्टेप होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कट जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन 3a हो जाएगा, टेन थीटा हो गया। ये तो आपका, है ना, ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड देखिए, ये स्कूल के एग्जाम में जो होगा उसके लिए ये चीज है,
सेकेंड मेथड में देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, साइन ए है, तो साइन 2a 4a 3a है। तो यहाँ पर साइन ए, साइन 2a, साइन 4a और साइन 5a है। और वही चीज यहाँ पर कॉस के टर्म में है, कॉस 2a, कॉस 4a और कॉस 5a। ये कैसे बनाएंगे, देखिए जितना भी एंगल है सबको जोड़िए, जितना भी एंगल है इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जो है आपको नेक्स्ट पेज में जाते हैं कि जितना एंगल है सबको जोड़िए। ए है, 2a है, 4a है, 5a है, ठीक है। अब कितना एंगल है आपका, देखिए 4 एंगल है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ट्रिक है, ये ऑब्जेक्टिव बनाने का ट्रिक है। अगर एक नंबर में आएगा तो कैसे बनाना है, या आंसर भी चेक कर सकते हैं आप। 2a 4a प्लस 5a, जितना एंगल है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, ऊपर हो गया 12a बाई 4, नीचे हो गया कॉस 12a बाई 4, यानी ये साइन 3a हो गया, अब बाई कॉस 3a हो गया, टेन 4a हो गया। तो इस सॉरी 10 3a हो गया। इसमें इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको ट्रिक बताया जा रहा है ना। ये ट्रिक को देखिए, क्या है ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर साइन है x1 x2 x3, ये ऐसा कोई ये नहीं है एपी में हो जीपी में हो, ऐसा नहीं है, और xn है, ठीक है। अब बाई कॉस है, कंडीशन ये है कि ऊपर साइन होना चाहिए, नीचे कॉस होना चाहिए, और एंगल आपका ये सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए क्या करना, ऐसे लिखना है, ध्यान दीजिए कि ये जो है आपका, जैसे साइन है x1 है, साइन x2 है, साइन x3 है और साइन xn है। वही चीज यहाँ नीचे रहना चाहिए, कॉस में होना चाहिए, लेकिन कॉस x1, कॉस x2, कॉस x3 और कॉस xn। तो इसमें क्या होता है, टेन जितना एंगल है x1 x2 x3 xn, अब बाई n से डिवाइड कर देना है। जितना भी एंगल है x1 प्लस x2 प्लस x3 xn है, n से डिवाइड कर देंगे, 10 के फॉर्म में आ जाएगा। तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, जैसे कि मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल में देखिए आपको दे दिया जाए कि साइन x, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, साइन 6x, 5x और साइन 6x, और वही जो है नीचे रहेगा cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x, cos 5x और cos 6x। ध्यान दीजिएगा, जितना एंगल है सबको जोड़िए। देखिए x 2x 3x 6x 10x 15x और ये 6x 21x। तो 10 है ना, 21x बाई कितना एंगल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंगल है,
बस देखिए डायरेक्ट ही आपका ये आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। आप कितना पेयर बनाइएगा, पेयर बना के साइन सी प्लस साइन डी कितना कीजिएगा, उसमें समय लग जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड लेवल के लिए अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल के एग्जाम के लिए, बोर्ड लेवल मतलब स्कूल के एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। नॉर्मल नेवी एनडीए नॉर्मल क्वेश्चन, दरोगा, है ना, ये सब एग्जाम में जनरल कंपटीशन में भी ये आ सकता है, ठीक है। स्कूल के एग्जाम के लिए है ये। जी मेंस में किस्मत अच्छा होगा तो पूछ देगा, क्योंकि इतना आसान तो पूछता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, इसका मतलब है कि अल्फा बीटा गामा एपी में दिया हुआ है तो ऐसे नहीं दिया हुआ, इसका यूज करना है। अल्फा बीटा गामा अगर एपी में है तो इसका क्या फायदा होगा। देखिए अगर एबीसी अगर एपी में है तो बी माइनस ए इजकल टू सी माइनस बी होता है, तो टू बी इजकल टू ए प्लस सी होता है, तो बी इजकल टू ए प्लस सी बाई टू हो जाता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा अगर एपी में है तो बीटा इजकल टू अल्फा प्लस गामा बाई टू हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर आरएचएस से तोड़ेंगे, ठीक है। आरएचएस इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि आपको बताए थे छोटा अगर शर्ट है उसको बड़ा करने में टेलर को बहुत सारे कपड़े लगाने पड़ेंगे डिफरेंट कलर का, लेकिन बड़ा शर्ट है तो उसको छोटा करना आसान है। आप मान लीजिए कि 42 नंबर का शर्ट पहनते हैं, 46 नंबर का खरीद लिए तो वो कर देगा, लेकिन 42 नंबर का अगर आप शर्ट लेते हैं, आप 46 नंबर का पहनने वाला आदमी क्या करेगा, उजला में काला लगाएगा, ब्लू लगाएगा, रेड कलर का कॉलर हो जाएगा। तो क्या होगा, वो जो समझिए कि जो सर्कस में जोकर का रोल करता है, रोड पे चलेगा तो अजीब टाइप का लगेगा। उसी तरह से इसमें क्या है कि बड़ा से छोटा कीजिए। तो बड़ा से छोटा करना है, कैसे करना है, तो आरएचएस में देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए। तो 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू। अब यहां पर cos सी माइनस cos डी में क्या होगा, दोनों साइन होता है, साइन अल्फा प्लस गामा बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। आपका डी ये हो गया, ये सी हो गया, है ना। तो ये साइन अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा बाई टू हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। देखिए कॉट अल्फा प्लस गामा बाई टू हो गया, अल्फा प्लस गामा बाई टू हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस गामा बाई टू का वैल्यू यहाँ पर बीटा दिया हुआ है, यहाँ बीटा डाल दीजिए। ये बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, खाली अल्फा बीटा गामा जो दिया हुआ है एपी में है उसको यूज करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी सुस्ताना नहीं है, मस्ती से पढ़ना है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल कम एज है और मौज मस्ती से पढ़ना है, आप लोग में काफी एनर्जी है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। 4 है, पेयर बनाना पड़ेगा दो दो का। तो एलएचएस आइए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा एक साथ सेटिंग कर दिए, और एक को इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाँ प्लस कॉस गामा, ऐसे सेटिंग कर दिए। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है। इसमें क्या होगा, 2 cos सी प्लस डी बाई टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू,
इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से ये गामा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आने की संभावना है, क्या लाना है भी देखना है। तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा। 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा। यहां हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये cos आपका अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा हो जाएगा। अब फिर अगेन आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये C है, ये D है। तो फिर जब लगाइएगा फॉर्मूला तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2 cos C प्लस ये C हो गया, देखिए ये C हो गया, ये पूरा D हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिमेनिंग फैक्टर है वही आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, क्या हो गया 4, यानी ये 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 बीटा गामा, देखिए ऐसे लिखा जाता है, गामा बाई 2 इंटू कॉस, अब एक और फैक्टर बच गया, अल्फा प्लस गामा बाई 2। ये प्रूफ हो गया। तो ये जो है आपका क्या था, सम्स और डिफरेंस में था, और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्सन करना था। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, इतना है, और ये प्रूफ करना है। तो ये जो है आपका, तो क्या करना है, देखिए ये गिवन जो है सॉल्यूशन में, तो गिवन से चलना पड़ेगा। सॉल्यूशन में आपका गिवन को यूज करना है, गिवन सेक थीटा प्लस अल्फा, सेक थीटा प्लस अल्फा, अब प्लस सेक थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 सेक थीटा। अब सेक को कॉस बदलिए, आसान रहेगा आपको फॉर्मूला में सेट करने में, क्योंकि सेक का फॉर्मूला याद रखते नहीं है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाते हैं, याद रखते हैं, 2 बाई कॉस थीटा हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा हो गया बाई 2 कॉस थीटा। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाइएगा, दोनों कॉस होगा, क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा बाई 2। अब देखिए यह एक फार्मूला यहाँ लग जाएगा, कौन फार्मूला, देखिए कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, याद रखिएगा, रिडक्शन बताए हैं। फार्मूला बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, जितना फार्मूला याद रहेगा उतने ट्रिग्नोमेट्री आप फास्ट बनाएंगे। ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा और इसमें आपका थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा, अब वो आपका माइनस अल्फा होगा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस अल्फा प्लस अल्फा होता है। तो अब क्या करना होगा, देखिए कि 2 कॉस थीटा इंटू ये कॉस अल्फा हो गया बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और 2 बाई
देख लेते हैं। 2/cos θ है, 2/cos θ है, तो यहाँ पर 2/cos θ हो गया। अब यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, तो इधर कीजिए, ये cos² θ इंटू cos अल्फा, इधर हो गया cos² θ माइनस sin² अल्फा। अब यहाँ क्या करना क्या है, sin² अल्फा को राइट साइड लाइए, लेफ्ट साइड, इसको उधर ले जाइए, cos² θ माइनस cos² θ और ये cos अल्फा। यहाँ sin² अल्फा को cos² अल्फा लिख दीजिए, 1 माइनस cos² अल्फा लिख दीजिए, ये cos² θ को 1 माइनस cos अल्फा कर दीजिए, ये 1 प्लस cos अल्फा और 1 माइनस cos अल्फा हो गया, ये cos² θ 1 माइनस cos अल्फा हो गया। स्मूथली चलते जाइए, ये हो गया। थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कीजिए, बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन का टाइप बदल गया, पैटर्न बदल गया। सम्स और डिफरेंस का प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट से सम करना पड़ेगा। तो अब जो है देखिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम्स एंड डिफरेंस, इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि देखिए प्रोडक्ट में है, उसको सम्स पे फॉर्मूला पर आपको कन्वर्ट करके वो लाना है। तो देखिए इसमें क्या है, जब प्रोडक्ट में रहेगा तो इसमें तरीका बताते हैं, सबसे जो छोटा एंगल है या जो सबसे बड़ा एंगल है या बीच वाला एंगल है, जो आपको इच्छा करता है उसको कॉमन लीजिए। तो हम सबसे छोटा एंगल वाला को बाहर करते हैं, तो साइन 20 डिग्री को बाहर करते हैं, साइन 80 भी बाहर कर सकते हैं, साइन 40 बाहर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे छोटा वाला आसानी पड़ेगा। इसके बाद क्या है कि साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री ये है। अब इसको फॉर्मूला जो होता है 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 रहना जरूरी है। तो 2 फॉर्मूले में यहाँ 2 जो है नहीं है, इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये 1/2 साइड कर दीजिए, नंबर को साइन 20 रहने दीजिए। बहुत सीख लीजिएगा, बहुत आसान है, अक्सर बच्चा इसमें फंस जाता है, बताने के बाद भी फंस जाता है, इसको सीखिए। अब 2 sin A, 2 sin A, आइए साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला एकदम फॉर्मूले को याद रखिएगा, cos A माइनस बी होता है, इसको A मानिए, इसको B मानिए, तो cos A माइनस बी हो गया। अब माइनस cos A प्लस बी होता है, तो A प्लस बी होता है तो 80 प्लस 40 है ना। ऐसे देखिए, अगर इसको A मानते B मानते हैं तो cos माइनस 40 हुआ, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा प्लस ही cos थीटा होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब क्या करना है कि 1/2 साइन 20, ये आपका cos 40 हो गया और ये cos 120 हो गया। cos 120 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ होता है, तो 1/2 साइन 20 डिग्री cos 40 डिग्री, इसका वैल्यू जानते नहीं है तो लिखना पड़ेगा ऐसे ही, तो माइनस हाफ होता है तो ये प्लस हाफ हो गया। इसको साइड में लिख देते हैं कि cos 120 जो यूज हुआ है ये माइनस हाफ होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये माइनस हाफ होगा तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कर देगा। अब देखिए यहां पर क्या करना है कि 1/2 साइन 20 डिग्री, ये cos 40 डिग्री है प्लस 1/2 है। फिर आप क्या कीजिएगा, 1/2 बाहर रहने दीजिएगा, इसको साइन 20 डिग्री को अंदर ले जाइएगा, अंदर ले जाएंगे
और ये 1/2 sin 20 डिग्री हो गया। अब देखिए यहां फिर एक क्या है, टेंशन है कि 2 नहीं है, तो अब ये 1/2 को तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहां क्या करना है, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाइड करना है। 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि ये फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को 1/2 को, 2 नहीं 1/2 को ये कॉमन ले लीजिए। ये जब कॉमन लीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा और यहां बच जाएगा 2 sin 20 और ये cos 40 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री हो गया। अब ये 1/4 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला हो जाएगा sin a प्लस बी, sin a प्लस बी तो 20 डिग्री और प्लस 40 डिग्री। ठीक है, उसके बाद प्लस sin a माइनस बी, sin 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री और प्लस ये sin 20 पहले से बेचारा है, वो कुछ कर नहीं रहा है। अब ये sin 60 हो गया, 1/4 sin 60 डिग्री हो गया और साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा जो है यहाँ माइनस 20 डिग्री होगा ना, तो माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। कॉस के साथ या सेक के साथ माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस ही आता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, √3/2, तो √3/8। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे हैं, तो यहां ये आपका, हाँ बताना चाह रहे हैं, देखिए क्या है कि यहां पर 8 होगा, यहां पर थोड़ा चेंज कीजिए, यहां पर आपका 8 होगा, यहां पर आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, यहाँ पर 8 होगा और कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बताना चाह रहे थे कि जितना फैक्टर है, देखिए 3 फैक्टर है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 का पावर 3 हो जाएगा, 4 फैक्टर होगा 2 का पावर 4 हो जाएगा, 5 फैक्टर होगा 2 का पावर 32 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये तरीका है, ऑब्जेक्टिव में भी आप इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर प्रूव दैट है साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए साइन 60 डिग्री प्लस ए 1/4 साइन 3a। तो देखिए LHS यहां पर क्या है कि सबसे पहले बाहर ले लेते हैं साइन ए को, इसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 2 साइन 60 डिग्री माइनस ए और आपका साइन 60 डिग्री प्लस ए। अब 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, 1/2 को बाहर कीजिए, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, तो 60 डिग्री माइनस ए माइनस 60 डिग्री माइनस ए और माइनस कॉस क्या होगा 60 डिग्री माइनस ए प्लस 60 डिग्री प्लस ए हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो गया और ये जो है आपका यहाँ कैंसिल हुआ। तो अब जो है 1/2 ये साइन ए मल्टीप्लाइड हो रहा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा हो गया तो प्लस ही होता है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, माइनस साइन ए साइन 120 सॉरी कॉस 120
कॉस 120 का वैल्यू माइनस हाफ होगा, तो 1/2 साइन ए इंटू कॉस 2a हो गया। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, आइए प्लस हाफ साइन ए हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर देखिए 2 से फिर से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 से मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं करना है, 1/sin a हो गया, 1/2 बाहर ले लीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 बाहर हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा है, sin a एक बार देख लेते हैं, sin a इंटू कॉस 2a है, ठीक है, sin a इंटू कॉस 2a है, अब प्लस यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, sin a है, तो यहाँ पर आपका sin a हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है कि 1/4 एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 sin a cos से 2 छूट गया था, 1/2 का 2 छूट गया था, तो यहाँ पे जब 2 छूट गया था तो ये जो है आपका 2 छूट गया था। अब 2 sin a इंटू कॉस ए, तो ये sin a प्लस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, हाँ, प्लस sin a माइनस ये प्लस sin a हो गया। तो यहां पर अब जो है 1/4 sin 3a, ये माइनस sin a अब प्लस ये sin a, ये कैंसिल हो गया, 1/4 sin 3a हो गया। तो एक मिनट देखिए यहां पर एक जो पिछले क्वेश्चन बताए थे, हाँ 1/4 ठीक है, 2 sin a प्लस बी sin a माइनस बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपको तरह से आपको ये जो है आपका एक और क्वेश्चन करा देते हैं कि इफ अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, पिछला क्वेश्चन कितने नंबर का था, हाँ 7 नंबर का था। देखिए अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो देखिए लेट y इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसमें क्या कीजिएगा, y मान लिए हैं, y जब मान लिए हैं तो 2 से डिवाइड कीजिए फॉर्मूले में लाने के लिए और 2 से मल्टीप्लाइड कीजिए, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो यहाँ पर ये आपका साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। अल्फा प्लस बीटा 90 है, y इक्वल टू 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो y इक्वल टू 1/2, इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, इसका वैल्यू मैक्सिमम हाफ हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग फिर इसका और कुछ क्वेश्चंस होगा, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।